ईस्ट में जारी जंग ट्रंप के लिए अब गले की फांस बनती नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी उनकी नाक और अमेरिकी साख की लड़ाई बन गया है, जिसे खुलवाने के लिए ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन ना तो नेटो साथ आया और ना ही ईरान ने यहां लंगर डाला। इसके उलट ईरान ने यहां टोल वसूलने की प्लानिंग जरूर तेज कर दी, जिसका मतलब है हॉर्मुज में होने वाले धमाके जल्द बंद हो सकते हैं। ईरान ने पहले भी ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। दरअसल राष्ट्रपति के सलाहकार मेहदी तबताबाई ने ट्रंप का नाम लिए बगैर उनकी तीखी आलोचना की है। घोर हताशा और क्रोध में आकर उसने अपशब्दों और उद्गारों का सहारा लिया है। इस मूर्ख धूर्त ने अपने पागलपन में इस क्षेत्र में एक पूर्ण युद्ध छेड़ दिया है और अब भी अपनी शेखी बघार रहा है। लेकिन पोस्ट का अगला हिस्सा हॉर्मुज पर उम्मीद जगा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य तभी खुलेगा जब एक नई कानूनी व्यवस्था के तहत थोपे गए युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई ट्रांजिट टोल रेवेन्यू के एक हिस्से से पूरी तरह से कर दी जाएगी। इसके साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट की ताज़ा तस्वीरें भी जारी की, लेकिन साथ ही अमेरिका और इजराइल को धमकी भी दी गई कि वो यहाँ से दूर रहें। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिकी ईरान युद्ध में हॉर्मुज को लेकर तो तनातनी बरकरार है ही। यहां ईरान की ओर से नेवल माइंस बिछे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब एक और खतरा यहां मंडरा रहा है और वो है समुद्र में बिछाई गई इंटरनेट केबल, जिसे लेकर ईरान ने एक बड़ी चेतावनी दी है। जिसका मतलब है ऊर्जा संकट के साथ साथ पूरी दुनिया में सूचना का संकट। दरअसल बीते कई मौकों पर ईरान की तरफ से अमेरिकी टेक जायंट्स को निशाना बनाने की धमकी दी जाती रही है। इससे पहले हुती विद्रोहियों ने भी रेड सी में मौजूद अंडर सी कम्युनिकेशन केबल्स को काटने की धमकी दी थी। इस वजह से अब इन केबल्स पर संभावित हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अंडर सी केबल्स का कटना बेहद आम है, जो कि समुद्री जहाजों की वजह से अक्सर कटते रहते हैं। लेकिन मौजूदा तनाव में ईरान और उसके प्रॉक्सी यदि जानबूझकर ऐसा करते हैं तो ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी और इंटरनेट ब्लैकआउट जैसी स्थिति महीनों बनी रह सकती है, क्योंकि ये किस जगह और कैसे काटे जाएंगे इसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। हॉर्मुज हो या रेड सी या फिर मिडिल ईस्ट के समुद्री किनारे, यहाँ बड़े पैमाने पर समुद्री केबल्स बिछी हुई हैं और इनके जरिए दुनिया के अलग अलग देश आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इंटरनेट केबल्स हैं। जी हाँ, दुनिया के लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय डेटा का प्रवाह इन अंडर सी केबल्स के जरिए होता है। सितंबर 2025 की घटना में 4 बड़े केबल्स प्रभावित हुए थे। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, 4 इंडिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप केबल, फैल्कन, JCX और यूरोप इंडिया गेटवे केबल्स को नुकसान पहुंचा था। भारत में इस समय 17 ऐसे अंडर सी केबल्स रूट हैं। ये मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तूतीकोरिन और त्रिवेंद्रम में स्थित 14 लैंडिंग स्टेशन से जुड़े हुए हैं। करीब 30% मामले जहाजों के एंकर घसीटने से होते हैं, जिससे हर साल लगभग 60% खराबियां आती हैं। लेकिन अभी इन्हें जानबूझकर काटे जाने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के चक्कर में हैं और इसका तरीका भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू और IDF अपने टारगेट तय करने और उन्हें एलिमिनेट करने में लगे हैं। इजरायली फोर्सेस ने बीती रात एक स्ट्राइक में ईरानी इंटेलिजेंस डिवीजन के हेड को मार गिराने का दावा किया है। इस हमले में ईरान के इंटेलिजेंस डिवीजन के हेड माजिद खादेमी के साथ ही कुद्स फोर्स में यूनिट 840 के कमांडर असगर बकरी को भी मार गिराया गया। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी इस हमले की पुष्टि करते हुए दावा कर दिया है। माजिद खादेमी IRGC के एक प्रमुख ईरानी ब्रिगेडियर जनरल और खुफिया अधिकारी थे, जिनकी नियुक्ति जून 2025 में हुई थी। इससे पहले वो 2022 से IRGC की इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इजराइल माजिद को दुनिया भर में यहूदियों और इजरायलियों पर हमलों का जिम्मेदार मानता था।